हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल आर के अकेडमी। और आज से हम 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर, इट मीन्स ये पहला नहीं है, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी आपके बुक्स का 15th लेसन है। ठीक है, तो इन वीडियो ये पहला चैप्टर होगा और वैसे ये आपके बुक्स में 15 चैप्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका मतलब ही होता है कि पॉसिबल, कितनी पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल में कह सकते हैं कि एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया एक बार, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हेड ही आएगी और क्या पॉसिबिलिटी है कि टेल आएगी। आप अगर कहते हो कि टेल आएगी तो उसकी 50% है, और मैं कहती हूँ कि हेड आएगा, इसकी 50% है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, चांसेस कितने हैं किसी भी चीज़ के होने की। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मीन्स है पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज़ के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। डेफिनेशन देखें अगर हम, इसमें है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जो किससे डील करता है, जो डील करता है अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट, किसी भी इवेंट के रैंडम इवेंट। ठीक है, किसी भी कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना हो रही है, उसका रैंडम इवेंट क्या होगा। मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी मैंने कॉइन्स का लिया था। कॉइन्स में मैंने बोला हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने देखा 1 टाइम टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। तो ये रैंडम इवेंट है। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन के तौर पे देखें तो प्रिडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू हैपन। मतलब कोई भी इवेंट के जो है वो हाउ लाइकली, मतलब कैसे प्रिडिक्ट होगी, किस मैनर में प्रिडिक्ट होगी। ठीक है, जैसे हेड है, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। इसी तरह टेल है, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। तो ये हमने प्रिडिक्ट किया, ये लाइकली है, लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं, ये समझने के लिए। ठीक है, प्रिडिक्ट ओनली द चांस ऑफ एन इवेंट्स टू अकर। मतलब कि किसी भी इवेंट के अकर होने की कितनी चांसेस हैं, ओनली द चांसेस, प्रिडिक्ट करना किसी भी इवेंट के अकर होने की कितनी चांसेस है, उसको प्रिडिक्ट करना क्या है, होता है प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें क्या है, ये आपके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी सेम होगा। ठीक है, जब कोई भी इवेंट टू डिफरेंट पर्सन के लिए अलग अलग हो जाए तो वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो उसमें फिर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि मेरे लिए कुछ और हो जाएगी और आपके लिए कुछ और हो जाएगी। लेकिन मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है, सन ईस्ट में ही राइज होता है, ये आपके लिए भी उतना ही ट्रू है जितना मेरे लिए है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और कोई इवेंट जैसे कि यहाँ हेड और टेल का मैंने लिया था, कि एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है या फिर टेल आ जाए। ठीक है, आप कहो टेल आ जाए और मैं कहूँ अगर हेड आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ गई, पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, हाफ हाफ है पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि सन राइजेज इन द वेस्ट, ये तो गलत है ना, ये ऐसा तो नहीं होता है। तो सन के राइज होने की, वेस्ट में राइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है वो किसके बीच में लाई करता है, अगर हम देखें रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी वो 1 से छोटी और 1 के बराबर होगी, इसको ऐसे रीड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 0 के बराबर होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जब 0 होती है प्रोबेबिलिटी
तो क्या बोलते हैं हम इसे, हम देखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज़ ज़ीरो। मतलब किसी भी इवेंट के इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी इवेंट जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल है होने की, मतलब वो इम्पॉसिबल है कि वो इवेंट होगी ही या नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, मतलब अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो ऐसी घटना जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकल फॉर्म में ज़ीरो। ठीक है, तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टेन। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, श्योर है, मतलब किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, श्योर है कि ये इवेंट होगी ही, तो वो क्या है, सर्टेन होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट की जो सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड सच इवेंट, मतलब जो इवेंट हो जाएगी जिसके होने की पॉसिबिलिटी है, उस इवेंट को आप क्या बोलोगे, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी एक तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझे तो देखते हैं हम कि एक इवेंट है, जैसे डाइस ले लिया, डाइस को मैंने टॉस किया 1 टाइम, मैंने जो टॉस किया तो हो सकता है 2 आ गया हो, और अगर मैं आपको बोलूँ टॉस करने के लिए तो आप जब टॉस करोगे हो सकता है 5 आ जाए आपके बारी में, आप जब टॉस करो। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक टॉस को हम एक ही बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, या तो 2 आ जा रहा है या तो 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इट मीन्स अगर आप एक डाइस को जितनी बार उछालोगे और उन सभी आउटकम्स को, मतलब एक डाइस को उछालने के बाद जो आउटकम्स आएगा, जितनी भी आउटकम्स आएगी, उन सारे आउटकम्स को आप क्या करोगे, जब ऐड करोगे तो आपके पास ऐड करने पे कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि हर एक सिंगल इवेंट, जैसे हम एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चन करेंगे ना एक्सरसाइज का, तब ज़्यादा इजीली समझ आएगा। और फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ भी लिया है, जैसे मैंने लिया है एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, एक है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है। तो ये दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, जब इनको आप ऐड करोगे तो ऐड होके कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 1 आई। मतलब ऐड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ क्या कहेंगे हम, 1 आएगी। कितनी भी हो ले, 10 हो जाए, या 12 हो जाए, या 20 हो जाए, इन सभी को ऐड करोगे सारे प्रोबेबिलिटी को तो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है हर एक सिंगल इवेंट। ठीक है, हर एक सिंगल, ये एक सिंगल इवेंट है, ये एक सिंगल इवेंट है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 1 आएगा आंसर। तो यही बोला गया है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ फॉर्मूला दिया है, PE प्लस PF इक्वल्स टू 1, और दूसरा है PY, मतलब दूसरे एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे मैंने 2 लिया है, यहाँ पे 3 ले लिया है, 3 अलग अलग इवेंट्स हैं, इन तीनों को ऐड करोगे तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये है कि अभी तो हमने ऐड किया था 2 अलग अलग एलिमेंट्री इवेंट को, अब हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 इवेंट्स तो हैं, 2 प्रोबेबिलिटी हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक इवेंट श्योर है और एक इवेंट श्योर नहीं है। मतलब एक इवेंट श्योर वाला है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी श्योर प्रोबेबिलिटीज़ है, एक जो है नॉट वाला है, मतलब इम्पॉसिबल वाला है। ये जो मैंने दिखाया प्रोबेबिलिटी ई नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या फिर आप इसको, ये मेन फॉर्मूला है आपका, ठीक है, लेकिन इसको डिराइव करेंगे तो
आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो ये है, ये आपको पता होना चाहिए जिससे कि बाद में ये डिराइव हो सकता है। तो पीई मतलब जो श्योर इवेंट है वो आपको निकालना है, पीई नॉट गिवन होगा आपके पास, ठीक है, 1 में से माइनस कर लोगे। दूसरा क्या बन सकता है डिराइव होगे कि पीई नॉट निकालना होगा, पीई दिया होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, द इवेंट ई दिस रिप्रेजेंट नॉट ई, इसको क्या पढ़ेंगे, ई के ऊपर ये जो लाइन है इसको हम पढ़ेंगे नॉट ई, ठीक है। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई मतलब ये जो इवेंट ई है इसका क्या है, ये ई नॉट है जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। ये है श्योर है बट ये श्योर नहीं है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हो गए। तो ई एंड ई नॉट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जब ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स टू हैपन पीई, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये क्या है, तो जब हम एग्जांपल करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे ले, तो मैंने बोला एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस को आपने कितने टाइम्स, 1 टाइम्स उछाला है, और उस डाइस में कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल नंबर डाइस पर 6 हैं, ठीक है। और जब आपने टॉस किया 1 टाइम तो आउटकम्स कितने आए आपके पास, जो आउटकम्स आए हैं, मान लो आपने टॉस किया आपके पास 4 आया, मतलब जब आप खेलते हो लूडो गोटी तो आता है ना 4 आता है, तो आप 4 टाइम्स चलते हो आगे बॉक्स में, तो वही 4 आया। तो अब मुझे ये बताओ इस टोटल 6 नंबर्स में 4 कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स इन 6 नंबर, 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो ये इसका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। 4 का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, मतलब 4 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, इस टोटल नंबर, इस टोटल 6 नंबर में 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितना है, टोटल 6 है, तो ये 1/6, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया टोटल आउटकम्स। मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो होगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है और टोटल आउटकम्स हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे बताया है कि न्यूमरेटर जो होता है हमेशा छोटा होता है और बराबर हो सकता है किसके, डिनोमिनेटर के। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है आपका, छोटा है, तो यही चीज़ है। सो नेक्स्ट है हमारा एक नोट है। नोट में क्या लिखा है कि एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एक इवेंट है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो एक इवेंट का, तो जब आपके पास केवल एक ही आउटकम्स आता है तो उसको आप एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब एक, ठीक है, एक ही है, एक जैसा है, तो उसको एलिमेंट्री इवेंट कहोगे। एग्जाम्पल में लिया है कि जब अगर आप कॉइन को टॉस करते हो एक बार तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है हेड और टेल की, ठीक है। तो जब आपने कॉइन को टॉस किया एक बार तो आपके पास हो सकता है हेड आए, टेल है। देखो ये प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि फिक्स ही होगा हेड आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जो पॉसिबल है ना, टोटल पॉसिबल, उन दोनों को लेके चलेंगे हम, हेड और टेल दोनों को लेके चलेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कि हेड ही आएगा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हेड की अब इसमें देखो इस कॉइन्स के अंदर टोटल आपके पास 2 है आउटकम्स और हेड इस टोटल आउटकम्स में कितना है, 1 बार है, ठीक है ना, 1 बार है ना। तो हेड की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1/2, मतलब फेवरेबल आउटकम्स हेड कितनी बार है, 1 बार, अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम 2 है। इसी तरह टेल जो भी है 1 बार ही है और टोटल आउटकम्स 2 है। तो जब आप देख रहे हो कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, एक जैसी है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एलिमेंट्री इवेंट हो गई, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज़।
टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में हम देखें तो 3 मेजर टाइप होते हैं प्रोबेबिलिटी के। और अगर मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका 10th क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आप क्या पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, इस पे बेस्ड आपका प्रोबेबिलिटी है। जो 9th क्लास में पढ़ा है आपने वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ा है, ठीक है। ये जो जियोमेटिक्स है, जियोमेटिक जो है ये अलग थोड़ा है, ये हायर क्लासेस में है, लेकिन हमें ये दोनों पढ़ना है, इन दोनों को। तो 3 टाइप्स के हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़, जिसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ भी कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ जिसको हम इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जियोमेटिक्स प्रोबेबिलिटीज़ है आपका। सो नेक्स्ट है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। बट इस इक्वली लाइकली इवेंट को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ हो रहा है। तो हम पहले थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी के 3 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 टाइप्स आपने देखा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ और एक था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़। पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है कि ये बेस्ड होता है किस पे, पॉसिबल चांसेस पे, किसी भी चीज़ के, किसी भी घटना के होने की, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड और टेल आया, और इन दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है। और अगर आप भी इस कॉइन को टॉस करते हो एक टाइम, तो या तो आपके पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपके केस में भी क्या होगा, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1 हाफ ही रहेगी, 50-50% ही रहेगी। तो मतलब थियोरेटिकल ये होता है कि जब किसी भी इवेंट को आप करो या मैं करूं और पॉसिबल चांसेस वही सेम ही आ जाए, तो ये क्या है, थ्योरी का मतलब है कि चेंज नहीं होगा, नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, थ्योरी मतलब बिना किसी कैलकुलेशन के आप चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बता दे रहे हो, क्या है ये, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ है आपकी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, क्या है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, कि ये इवेंट के एक्चुअल रिजल्ट पर डिपेंड करता है, एक्चुअल रिजल्ट पे। अब इसने क्या बोला है, तो फॉर एग्जांपल में इसको अगर हम देखें, तो मैंने एक कॉइन को उछाला कितने टाइम, 10 टाइम्स। तो जब मैंने कॉइन को 10 टाइम्स उछाला तो हेड कितने टाइम्स आ गया, 6 टाइम आ गया, ठीक है, 6 टाइम आया। तो फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन में टोटल आउटकम 10। लेकिन अगर जब आपने उसी कॉइन को 10 टाइम्स उछाला तो इसमें क्या बनेगा, मान लो 7 टाइम्स आ गया आपके केस में हेड। आपने जब 10 टाइम्स कॉइन्स को उछाला है तो आपके केस में हेड कितने बार आ गया, 7 टाइम्स, लेकिन टोटल आउटकम्स वही 10 ही है आपका। तो यहाँ पे क्या हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई आपके केस में, और मेरे केस में थी 6/10। तो यही होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक ही चीज़ को, मतलब एक ही क्वेश्चंस को आप जब करते हो और जब मैं करती हूँ तो वैल्यूज़ क्या आ जाती है, वैल्यूज़ में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आ जाता है, एक बार कुछ और होता है, दूसरी बार कुछ और होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो प्रोबेबिलिटीज़ आपकी आ रही है, अलग अलग रिजल्ट जो आ रहा है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये मतलब ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है अलग अलग आने की, तो ये हो गई एक्सपेरिमेंटल। और ये क्या है, चेंजेबल है, आपके बदले में कुछ, आपके टाइम्स में कुछ और आया, मेरे टाइम्स में कुछ और आया प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होगी, चेंज हो गई। तो इसलिए बोला है कि इट इज़ बेस्ड ऑन हैज़ एक्चुअली हैपेंड, जो सच में होता है उसके बेस्ड पे आंसर करना, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट की क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है अलग अलग व्यक्ति के टर्म में। मतलब अलग अलग पर्सन अगर उसी सेम एक्सपेरिमेंट को करता है तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं, ये तो 6/10 आ जाएगा, ये 7/10 हो सकता है, ये कोई थर्ड पर्सन करता है तो 5/10 आ सकता है उसके टर्म में। तो ये क्या है, आपकी एक्सपेरिमेंटल है, चेंज होगी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यह दूसरी डेफिनेशन में कहेंगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, कैलकुलेटेड की जाती है किसके बेस्ड पर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय
टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 10। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल था और थ्योरेटिकल था। और एक डिफरेंस क्या है कि आपके ही बुक में सबसे लास्ट में अब अगर देखोगे तो समरी जहाँ लिखी होगी उसके नीचे ब्लू कलर में एक ब्लैंक बॉक्स है, उसमें बताया गया है डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ के क्या होती है, नियर बाय होती है। नियर बाय का मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बहुत ही नज़दीक होती है, नियर बाय चलते जाती है। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नज़दीकी चीज़ है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं होता है क्योंकि इसमें चेंज होता रहता है आपका ऑब्जर्वेशन, लेकिन थियोरेटिकल जो होता है स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड होता है प्रोबेबिलिटीज़। आपके केस में भी हेड और टेल का हाफ हाफ ही होगा अगर आप 1 टाइम्स टॉस करते हो, ठीक है, थ्योरी के टर्म में, और जब मैं करूँगी तब भी यही आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट में क्या है कि व्हेन द इवेंट हैव द सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, बताया ना, सेम का मतलब 1/2 और 1/2। आप भी करो और मैं भी करूं टॉस 1 टाइम्स कॉइन्स को, तो हाफ हाफ ही आए, हेड की भी और टेल की भी, तो ये क्या होगी, इक्वली लाइकली इवेंट। एक जैसी इवेंट आई है, एक जैसी इवेंट की क्या आई है, प्रोबेबिलिटीज आई है। तो व्हेन द इवेंट्स हैव द सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आती है, हैपन होती है, तो देन दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। एग्जाम्पल में प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है डाइस का। डाइस का क्या है, अगर आपने टॉस थ्रो किया डाइस को, तो डाइस में टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल है, आपके टोटल नंबर है। ठीक है, और अब इसमें अगर मैं पूछूं, एक बार थ्रो किया, थ्रो करने के बाद मैं पूछूं 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस टोटल में 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, एक बार ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल कितने हैं, 6। इसी तरह मैं पूछूं कि इस टोटल में 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सेम वही, इस टोटल में 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और टोटल नंबर कितना है, 6, तो 2/6। 2 का भी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हो जाएगी 1/6, क्योंकि 2 इसमें टोटल में कितनी बार है, 1 टाइम्स, और टोटल हो गया 6। इसी तरह 3 की भी होगी, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि इस टोटल में 1 टाइम्स आता है 3 और टोटल है 6, तो 1/6। इसी तरह 4 की भी होगी, 5 की भी होगी, 6 की भी होगी। इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलियर है ना, इवेंट सेम है ना, इसके इन इवेंट्स के क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, तो ये क्या होगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस लाइक जो आप के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जिस टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, तो नॉर्मली कार्ड्स होता है, उसके बाद डाइस होता है, और एक कॉइन्स होता है, और भी होते हैं वो फिर अलग है। ये जो है समझाने के लिए तो समझा देती हूँ ताकि आपका क्वेश्चंस हो जाए अगर आप करना चाहो तो कार्ड्स के केस में आपको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 26 और 26 में होगा, रेड 26 रेड 26 ब्लैक। अब रेड भी आगे फर्दर डिवाइड होता है 13 में, तो 13 हर्ट, इसमें क्या हो जाएगा, रेड का जो होता है वो हर्ट और डायमंड होता है, 13 हर्ट 13 डायमंड। इसी तरह ब्लैक में होगा 13 क्लब और 13 स्पेड। इसका मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, इस तरह दिखता है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए, इस 13 में 3 तो फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जोकर, और 1 से लेकर 10 तक आगे वाले कार्ड्स, 1 को बोलते हैं एस। ठीक है, और इसी तरह डायमंड्स में भी किंग क्वीन जोकर 1 से लेकर 10 तक आगे के कार्ड्स होंगे। फिर क्लब्स ब्लैक में भी किंग क्वीन जोकर हो गए और 1 से लेकर 10 तक, और स्पेड में भी किंग क्वीन जोकर और 1 से लेकर 10 तक। आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल 4 पार्ट बने हैं, और चारों पार्ट में 3 क्या है, फेस कार्ड है। ये जो किंग क्वीन जोकर है ना, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए, 3 3 6 6 3 9 3 12, तो
12 फेस कार्ड है, आपसे पूछा जाएगा इसमें कि हाँ टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए मुझे कि हाउ मैनी फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का फेस कार्ड कितना है, 6 है। अगर ब्लैक कलर का पूछा तो आपका क्या हो जाएगा, 6। अगर सिर्फ ये पूछा हाउ मैनी फेस कार्ड्स ऑफ हर्ट, हर्ट के कितने हो जाएंगे फिर 3। ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें 4 एस है, एस का मतलब इक्का, कितना इक्का कितना है 4। अब देख लो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 4 एस है। ठीक है, अब आते हैं डाइस पे। डाइस में आपने देखा है कि इस तरह से फिगर होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 4 होता है। तो एक डाइस पे टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आप डाइस को एक बार थ्रो करते हो वंस टाइम, तो टोटल आउटकम्स आपका 6 बनेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनेगा आपको बताए टेल व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग्स इवन नंबर। तो इवन नंबर आप देख रहे हो 2 4 6। तो इस टोटल में वन टाइम जब आप थ्रो करते हो तो इस टोटल में इवन नंबर कितने हैं, 3 हैं। और टोटल कितने हैं नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6। टोटल 3 है, मतलब 1 2 3 ये इवन नंबर है। तो 3 इवन नंबर की पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो 3/6 कट के हो गया 1/2। इसी तरह से आपसे प्राइम नंबर बोल दिया जाएगा, कंपोजिट नंबर बोल दिया जाएगा, या फिर बोल दिया जाएगा कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन नंबर 1 एंड 6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें, आपका ये भी क्वेश्चन है कि जब एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, ट्वाइस, तो टोटल नंबर क्या होगा। तब टोटल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें 2 डाइस है, तो दो डाइस होने के कारण आपका यहाँ पे इधर भी लिखोगे, ये टेबल बनाया है जिससे कि आप समझ सको। फर्स्ट डाइस का ये हो गया और सेकंड डाइस का ये हो गया। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इस तरह नहीं कि 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 1 नहीं, यहाँ पर करने का मतलब है पेयर बनाना है। पेयर मतलब फर्स्ट डाइस का ये और सेकंड डाइस का ये, फिर फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 2, फिर फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 3rd। ठीक है, फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 4th, इस तरह से पेयर। यहाँ पे फर्स्ट का 2, सेकंड का 1st, इस तरह से है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल बना है। तो आप देखोगे, इसको काउंट करोगे, टोटल आउटकम्स 36 बनेंगे। फिर यहाँ सिचुएशन दे दिया जाएगा। सिचुएशन क्या बोलेगा कि कम से कम एक बार 5 आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख रहे हो कम से कम एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कम से कम एक बार। लेकिन कम से कम एक का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। यहाँ पर एक होता है एटलीस्ट और एक होता है एटमोस्ट। इन दोनों में डिफरेंस समझना है। लीस्ट जब भी बोला जाए तो लीस्ट तो आपको लेना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो भी देखना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो लास्ट तो यही हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो हो नहीं सकता। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम जो बोला है वो तो होना ही चाहिए, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना का मतलब यहाँ पे है कि आपके उस एक्सपेरिमेंट में कम से ज़्यादा कितनी बार आया है। ठीक है, ये एटलीस्ट में है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो बोला है आपसे वो, और कम से कम कितना हो सकता है, अपोजिट है। एटलीस्ट में कम से कम से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, ज़्यादा तक जाना है, और एटमोस्ट में ज़्यादा से लेकर कम की ओर जाना है। ठीक है, जितना बोला है ज़्यादा से ज़्यादा वो तो लेना ही है, कम से कम और कितना ले सकते हो आप, तो वो। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं कॉइन के केस में। तो कॉइन क्या है, कॉइन को जब आप एक टाइम थ्रो करते हो, टॉस करते हो, तो आपके पास टोटल आउटकम 2 आता है। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बार बार एग्जांपल में बताई कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी आ जाएगी हाफ।
ठीक है, और इसकी आ जाएगी हाफ, क्योंकि एक एक है तो 1/2 1/2 हाफ हाफ है। लेकिन जब आप कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स बनता है 4। अब ये कैसे, देखिए, अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे फिक्स नहीं है, आप एज्यूम कर रहे हो, एजप्शंस कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज़ के होने की। तो कॉइन को टॉस करते हो फर्स्ट टाइम एक बार, या हो सकता है पहले टाइम में हेड आ जाए, मतलब फर्स्ट टाइम में हेड आ जाए, और सेकंड टाइम जब आप टॉस करते हो तो हेड ही आ जाए, तो पेयर क्या बन गया, हेड हेड का। यह सिचुएशन क्या हो सकती है दूसरी, आपने टॉस किया, हेड आया, दूसरी बार टॉस किया, हेड ना आकर के आ गया, टेल आ गया, तो अब क्या पेयर बन सकती है, हेड टेल बन सकती है। अब इसको हटाएंगे, थर्ड सिचुएशन क्या बन सकती है आपके पास कि हेड ना आकर, फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया हेड ना आकर टेल आ गया फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम जब टॉस किया तो क्या आया, हेड आ गया, तो पेयर बन गया टेल हेड का। फोर्थ सिचुएशन क्या बन सकती है, सिचुएशन है ये, ठीक है, ऐसे ही होता है। सिचुएशन हो सकता है फर्स्ट टाइम में टेल आ गया और सेकंड टाइम में भी टेल आ गया, तो टेल टेल का बन गया। तो टोटल जब भी आप 2 टाइम्स थ्रो करते हो तो कितना आता है, 4 आउटकम्स आता है, ठीक है। इसमें फिर आपसे पूछा जाता है कि ज़्यादा हेड, ओनली 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओनली टू में ये आ जाएगा, ठीक है। ओनली 1 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो इसमें ये दोनों आ जाएगा, ओनली 1 हेड में, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये हमारा था आज का कॉन्सेप्ट का लेकर। अब मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी क्वेश्चंस, और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज होगी आपकी क्वेश्चन की वो 2 पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, अगर 25 है तो 12 करके कर लेंगे। फिर उसके बाद एक वीडियो और होगी एग्जाम्पल्स की, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।